हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के आज के इस क्लास में जो हम लोग टॉपिक का जो सिलेक्शन किया है उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी मीन्स एक्सेस डिमांड एंड फिस्कल पॉलिसी। सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पुटअप करेगा आपके लिए। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह कुछ इस तरह से होगा कि इफ देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी और विद इन द कंट्री, देन हाउ विल द गवर्नमेंट कंट्रोल दिस एक्सेस डिमांड सिचुएशन बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पुटअप किया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर प्रॉपरली आप कैसे करोगे तो उसको आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर होगा एंड किस तरह से आपको आंसर करना चाहिए जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो आइए अब डिस्कशन पे चलते हैं अपने लोग। टॉपिक जैसा कि मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड in macroeconomics by using fiscal policy। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है एंड यहीं से जो सीबीएसई है वह अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया करता है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से जो है केवल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, सभी बच्चे सुन लें। एक, एक्सेस डिमांड क्या है, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा। ठीक, एंड सेकंड नंबर में एक्सेस डिमांड क्या है एंड इसको गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है। ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज यहां पर गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। अब मैं यहां पर क्रम से बता दूं आपको, यहां पर 2 तरह की ही पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है। एक का नाम है फिस्कल पॉलिसी एंड दूसरे का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सेम यही चीज आपके डेफिशिएंट डिमांड में भी होती है। सेम यही चीज वहां भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो बाय डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल द गवर्नमेंट कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ deficient demand by using different policies, I mean by using fiscal policies as well as monetary policy। ठीक है, बस ये 3-4 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से तैयार कर लीजिए एंड मैं आपको श्योर करता हूं कि आप जरूर ही इस अगर आपने ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आप जरूर ही इसका आंसर लिख करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर देखो, अगर चैप्टर को सीबीएसई ने टच किया तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा एंड जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी यही होगा। ठीक है, आप देखना जब एग्जाम आएगा तो आपको पूरा प्रूफ मिल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई शंका समाधान करने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। ठीक, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यानी टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड
इन मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय यूजिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो अब जब गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है फिस्कल पॉलिसी का यूज करके, तो वह किन किन स्टेप का सहारा लेती है। पहला जो स्टेप होगा वह होगा टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी। एंड नंबर 2 जो सेकंड स्टेप का जो सहारा लेती है वह होता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंडिचर, देखो दिख रहा है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, तो टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट 2 बातों का ध्यान रखती है। अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन का है, अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड का है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नंबर ए में गवर्नमेंट क्या करेगी, नंबर ए में वह न्यू टैक्स इंपोज करेगी। ठीक है, यानी न्यू टैक्सेस विल बी imposed। ठीक है, न्यू टैक्सेस विल बी imposed। साथ में जो टैक्स का जो रेट है, जो स्लैब है, वह भी बढ़ाएगी। ठीक है, क्लियर, यानी रेट ऑफ टैक्स और स्लैब्स ऑफ टैक्स विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, एंड इस तरह से इन दोनों स्टेप का सहारा लेकर के, इन दोनों स्टेप का सहारा लेकर के गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी रिचर सेक्शन हैं, उनके पॉकेट से जो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है उसको वह निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, एंड जब उनके पास एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन था अब वह धीरे धीरे वह कंट्रोल हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी पे। अब एक्सपेंडिचर पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, तो यहां के लिए जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, तो यहां पे द गवर्नमेंट विल कट द expenditure going to be made on different projects। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी अनेक तरह के जो प्रोजेक्ट्स जो चलाए जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तत्काल, फॉरएवर नहीं, तत्काल, एट ए टाइम, अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो, ठीक है, तत्काल गवर्नमेंट क्या करेगी, तत्काल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी, यानी उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होगा। ठीक है, यानी कम इंपोर्टेंस वाले प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट तत्काल क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी। ठीक, एंड ऐसा करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेगी। ठीक है, एंड लेस एक्सपेंडिचर होने की वजह से क्या होगा, परचेजिंग पावर लोगों तक कम पहुंचेगा। ठीक है, एंड जब लोगों तक परचेजिंग पावर कम पहुंचेगा तो रिजल्ट क्या होगा, उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड जो क्रिएट हो रहा था अब वह
एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड क्रिएट नहीं होगा। और इस तरह से जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन था, जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन था, जो मनी सप्लाई के अधिक होने की वजह से हो रहा था, ठीक है, वह सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये फिस्कल पॉलिसी का यूज करके गवर्नमेंट किस तरह से एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, शायद यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कमेंट तो मेरे भाई जरूर किया करो। एंड हाँ, साथ में भाई ये भी बता दो कि मुझे जो आप देखते हो भाई कहां कहां से देख रहे हो, यह तो भाई बताओ, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द जो है मैं लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ऑडियंस जो है, मेरा जो व्यूअर है, वह कहां कहां से मुझे वॉच कर रहा है, तो मुझे थोड़ी सुविधा हो जाएगी, तसल्ली भी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आप कमेंट बॉक्स में तो जरूर हमें लिख दिया करो कि भैया आप हमें कहां कहां से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, बंगाल से देख रहे हो, यानी इंडिया के किस पार्ट से आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, एंड बेनिफिटेड हो रहे हो, ये भाई जरूर आप लिखा करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है। ठीक है, ये जरूर लिखा करिए। एंड नोटिफिकेशन के लिए इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। एंड दूसरों का भी भला जरा सोचिए, जो गरीब हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, बेचारे के पास, उनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, तो उन तक भी ये वीडियो भाई पहुंचाइए, सेवा का काम करिए भैया। ठीक है, विद्यादान जो है यह सबसे बड़ी सेवा होती है, तो थोड़ा सेवा का भी काम करिए, आप लोग भी करिए, मैं भी कर रहा हूं, जिससे कि थोड़ा देश का भला हो, बच्चों का भला हो, गरीब बच्चों का भला हो। ठीक है, तो इस उम्मीद से कि आप कमेंट में मुझे अपना लोकेशन जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।